पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। जब भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ करने में फेल होता है तो वह सोचता है कि कहीं कोई ना कोई हमारे लिए बद्दुआ दे रहा है। कोई लोग संसार है इतना बड़ा, भगवान को दोषी ठहरा देता है कि भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है, आजकल भगवान नाराज हो रहा है। यदि ऐसी दृष्टि तुम्हारी बन गई और भगवान ही नाराज हो गया तो अब दुनिया में तुम्हारे लिए कोई राजी होने वाला नहीं है। ये ऐसी कल्पित धारणा है जो हमारी संपूर्ण शक्तियां जो हमें मिलने वाली हैं वो सब हमसे दूर भाग जाएंगी, हमारा पुण्य भी भाग जाएगा, हमारी शक्तियां भाग जाएंगी। क्योंकि जिसको ये पता चल जाए कि इससे भगवान नाराज है उसको फिर कोई शरण देने वाला नहीं है। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छा कथानक आता है कि एक बार विदेही वनवास के समय नदी किनारे बैठे थे। एक कौवा ने आकर उनको परेशान करना शुरू किया। उन्होंने आवाज लगाई रामचंद्र जी के लिए, हे आर्य पुत्र। पहले हमारे यहाँ पति को आर्य पुत्र कहा जाता था और स्त्री को आर्या कहा जाता था। ये आर्य आदि नाम से नहीं पुकारते थे, आर्य पुत्र के नाम से पुकारते थे। हे आर्य, ये कौवा मुझे परेशान कर रहा है। रामचंद्र जी ने उस समय उनके पास कुछ नहीं था, एक घास का मोटा तिनका पड़ा हुआ था, वो ही उन्होंने धनुष पे चढ़ाया और कौवे के ऊपर छोड़ दिया। जैसे कौवे के ऊपर वो तिनका छूटता है, कौवा भागता है और कौवा इतना भागा और हर व्यक्ति से शरण मांग रहा है, मुझे बचाओ, मुझे शरण दो, ये तीर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जो व्यक्ति देखे कि ये तीर तो श्री राम का है, तैसे उसने बचाने से सब दूर हो गए। किसी ने नहीं, अंत में वो देवताओं के पास पहुंचा। देवता बचा ले, उन्होंने कहा कि नहीं बचा सकता क्योंकि तीर किसका है, रामचंद्र जी का छोड़ा हुए तीर को कौन बचाएगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं तीर किसका है, बोले श्री राम का है। ब्रह्मा जी कहते हैं यदि रामचंद्र जी ही तेरे से रुष्ट हो गए हैं तो अब दुनिया में कोई राजी करने का सवाल ही नहीं उठता। जो व्यक्ति दुनिया में किसी से रुष्ट नहीं होता वो ही तेरे से रुष्ट हो गया। जो अपने दुश्मन से भी रुष्ट नहीं होते हैं वो ही तू रुष्ट हो गया है। अब तू कोई नहीं। विष्णु के पास पहुंचे, बोले आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं, सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। जैसे विष्णु से पूछा कौन तुझे मार रहा है,
बोले वो तीर आ रहा है, उस पर श्री राम लिखा था। विष्णु ने कहा भाग यहां से जल्दी। नहीं, यदि मैंने तुझे बचा लिया तो ये तीर मुझे भी निपटा देगा। महेश जी के पास पहुंचा, महादेव के पास। साहब आप तो दुनिया को भस्म कर सकते, तीर को भस्म कर दो। महादेव ने कहा तू यहां से जल्दी भागता है, नहीं तो ये तीर मुझे भस्म कर देगा। 3 लोक में कहीं शरण नहीं मिली, कहीं शरण नहीं। अंत में एक साधु के पास गया। संत ने कहा हे कागराज, तुम दुनिया में भटक भटक के मर जाओगे। जिसको तुमने नाराज किया है, जो तुमसे नाराज है, उसके व्यक्ति को कोई शरण नहीं दे सकता। तुम संसार के सबसे निकृष्ट अपराधी हो और अपराधी को कोई शरण, और तुम तो निकृष्ट हो। बस इसका एक ही तरीका है, मत भटको यहां वहां। जो तुमसे नाराज है उसी की शरण में चले जाओ तो कुछ बात बन सकती है। एक जोक कहीं पढ़ा था, एक कहानी है शास्त्रों में, इसकी यथार्थ कहानी भी है। कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है दुनिया को, अपन सबको। कहानी के सत्यासत्य पर नहीं जाना चाहिए, कहानी का अर्थ क्या है उस पर जाना चाहिए, भावार्थ क्या है। हम कई बार ऐसा खोजते हैं, आप लोग भी, आप दुनिया में बहुत बार सोचते हैं बेटा से माँ बाप नाराज है। बंधु, जिंदगी में कभी ये भाव मन में मत लाना। व्यक्ति तुम्हें शरण नहीं देगा, भगवान भी नहीं, गुरु भी नहीं, कि तू इतना बड़ा पापी है। जो माँ बाप बेटे की हजारों गलतियों को माफ कर देते हैं, वो भी आज तेरे से नाराज हो गए हैं। इसका अर्थ तुझसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं। दुश्मन यदि नाराज हो जाए तो कोई चिंता नहीं करना, सारी दुनिया नाराज हो जाए तो चिंता नहीं करना, बचाने वाले बहुत। दुनिया नाराज हो जाए घबराना मत। दुनिया की नाराजगी से बचने के बहुत उपाय है। सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, ऐसे सूत्र हैं कि पूरी दुनिया तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। ऐसी दुनिया में बहुत केस हुए। राजा ने सूली पे चढ़ा दिया सुदर्शन को, सूली भी बाल बांका नहीं कर पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अग्नि कुंड में कूदने की तैयारी हो गई, लेकिन विदेही को कोई अग्नि भी नहीं जला पाई। सारी दुनिया मिलकर के भक्तांबर पाठ यदि तुम्हें आता है तो सारी दुनिया के लोग विरोध में तुम्हारे खड़े हो गए हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे दुश्मन तुमसे नाराज हैं, सारी दुनिया नाराज है, सारी दुनिया खिलाफत में है, सारी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी है, कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं है। बस एक बात तुमसे पूछूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। गुरु पूछेगा एक बात, धर्म पूछेगा एक बात, पहले तुम अपनी सुना दो। बोले महाराज बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, हर व्यक्ति मेरे से नाराज है, कोई नहीं। बस एक बात बताओ, तुम्हारा गार्जियन तुमसे नाराज तो नहीं है? तुम्हें जन्म देने वाला दाता तो तुमसे नाराज नहीं है? तुम्हें दूध पिलाने वाली मां तो नाराज नहीं है ना? बस इतना सा बता दो।
यदि तुमने कहा नहीं मेरे मम्मी पापा नाराज नहीं हैं, लो मैं अपने भक्त को आशीर्वाद देता हूं, सारा संसार उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा। शर्त समझना आप, मम्मी पापा नाराज तो नहीं है ना, वो तो नाखुश नहीं है ना। और बड़ा सूत्र दूं, सारी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी है, लेकिन तुम्हारा गुरु तो तुमसे नाराज नहीं है ना। नहीं, गुरु तो नाराज नहीं। दे दो दुनिया को चुनौती, आ जाओ मैदान पर। गुरु तो तीसरा बड़ा सख्त रूप दे रहा हूं, आत्मा से पूछना, माँ बाप से मत पूछना कि आप मेरे से नाराज तो नहीं हो, तुम खुद आत्मा से पूछना, गुरु से मत पूछना, वो नहीं बताएंगे नाराज है, वे मौन रह जाएंगे। माँ बाप अपने मुंह से नहीं बोलते, मौन रह जाएंगे। बस पूछो अपनी आत्मा से, सारी दुनिया नाराज है, कहीं तेरा भगवान तो नाराज नहीं है तुझसे? यदि भगवान नाराज नहीं है तो मत चिंता करो, कुछ भी नहीं, तुम आग में से भी बाहर निकल जाओगे। एक बार पुकारना उसको जो तुमसे नाराज नहीं है। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी संकट आवे, उसको पुकारना जो तुमसे नाराज नहीं है। चारों तरफ से आग लगी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम, कल्पांत काल पवनोद्यत वन्नी कल्पम, दावा नलम ज्वलित मुज्ज्वल मुस्वनंगम, विश्वम जगत स्वमेव सम्मुख माप तंतम, तन्नाम कीर्तन जलम। कोई चिंता की बात नहीं है, चारों तरफ आग लग चुकी है, घबराओ मत। आत्मा बोले नहीं, मेरा भगवान मुझसे नाराज नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। चारों तरफ महान अजगर सांपों ने घेर लिया है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सांप ने काट भी लिया है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा भगवान मुझसे नाराज नहीं है, बस यही। धनंजय कवि के बेटे को सांप ने काट लिया, उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, काटने दो। मेरी आत्मा कहती है मेरा भगवान मुझसे नाराज नहीं है, बस मैंने आज तक कभी उसको नाराज नहीं किया, उसकी खिलाफत नहीं की, उसके विरोध में नहीं गया, उसकी मर्जी के विरुद्ध मैंने कोई कार्य नहीं किया। मेरी जिंदगी की श्वास भी लेता हूँ तो भगवान के नाम से लेता हूँ। मेरी आँख खुलती है तो भगवान के दर्शन करती है। मेरे कान सुबह उठते हैं तो जय जनेन्द्र सुनता हूँ। मेरा मुख खुलता है तो भगवान का नवारहंतारम बोलता हूँ। मेरा पहला कदम उठता है तो भगवान की तरफ जाता है। मैं सुबह हाथ चलाता हूँ तो पहला अर्घ भगवान को चढ़ता है। कौन कहता है भगवान मेरे से? सब तरफ से मेरी श्वास भगवान के नाम से निकलती है। मैं आँख खोलता हूं, भगवान के दर्शन करता हूं। इसलिए जब तुम सुबह उठो, जब तुम उठो, श्वास के साथ नमोकार मंत्र ले लो और उठो तो थोड़ा आंख बंद करके भगवान को अपनी अंदर की आंखों से देखो। और जैसे तुम्हारी निवृत्ति हो, मैं पहले मंदिर जाता हूं, पहले भगवान के चरण छूता हूं, अर्घ्य चढ़ाता हूं। ये जो कुछ भी तुम्हारे जीवन का प्रारंभ है, सब कुछ मैं भगवान से शुरू करता हूं। आँख खुलेगी तो प्रभु दर्शन, कान सुनेंगे तो जय जनेन्द्र, मुख खुलेगा तो नमो रिहंताणम, पैर चलेंगे तो मंदिर की तरफ, हाथ चलेगा तो अर्घ की चढ़ो। सब कुछ मिला। जो कुछ भी कमाऊंगा, पहली कमाई प्रभु के मंदिर की दान में जाएगी। चाहे भली 1 रुपए की हो, सवाल 1 रुपए से नहीं है, सवाल 1 रुपए से नहीं है। 1 रुपया हो तिजोरी में, बाद में जाएगा धन, पहले भगवान के नाम से निकलेगा, बाद का नहीं। मैंने कह दिया,
वहाँ लिखा हुआ भी है, और मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, धर्म को, अपने गार्जियन को बचा हुआ समय, बचा हुआ धन कभी मत देना, ये भिखारी को दिया जाता है। हमारे पास समय बचेगा तो मंदिर आ जाऊंगा, सावधान मत आना रे मंदिर, भगवान त्रिलोकीनाथ है, कोई भिखारी नहीं है जो बचा हुआ समय दो। कमाई करने के बाद तुमने कमाया, पहले मैं 31 मार्च निकाल दूं पूरा हिसाब किताब, जब बचेगा तो मैं दान दूंगा, मत देना तेरा दान, भगवान मेरे भिखारी नहीं है, बचा हुआ दान नहीं लेते। जब मैं दिन भर में सारे काम कर लूंगा तो शाम को मंदिर के दर्शन करने चला जाऊंगा, मत आना, भगवान कोई भिखारी नहीं है जो बची हुई आंख से तुम देखोगे, बचे हुए कान से तुम भगवान का नाम सुनोगे, बचे हुए मुंह से तुम भगवान का नाम लोगे, थके हुए पैरों से तुम मंदिर आओगे, तब सारी दुनिया में घूम आओगे, बाद में समय बचेगा तो चलो थके हुए पैरों से मंदिर आओगे, थके हुए हाथों से अर्घ्य चढ़ाओगे, नहीं, पहला सब कुछ मेरा पहला हुआ है, भगवान मेरे से नाराज हो ही नहीं सकता, बस आपको कुछ नहीं करना, सारी दुनिया को पड़ा रहने दो, कर्मों को पड़ा रहने दो, जैसे तुम एक बार उस चहेते का नाम लोगे, सब ऐसे उड़ जाएंगे जैसे हवाओं से बादल उड़ जाते हैं। मैना सुंदरी का यही तो सबसे बड़ी बात थी, मैना सुंदरी ने सबसे बड़ी यही बात कही। राजा श्रीपाल ने पूछा, मैंने तुम्हारी जैसी स्त्री नहीं देखी, तुम्हारे लिए, अरे विवाह के बाद कोढ़ निकल जाए तो निकल जाए, कोढ़ी को कौन विवाह स्वीकार करता है? बोले मेरे पिताजी, मैं आज्ञाकारिणी बेटी हूं, मैं लव मैरिज नहीं कर सकती हूं, मैं अरेंज मैरिज करती हूं। पिताजी की पसंद है कि मुझे कोढ़ीपति, मेरी कन्या को कोढ़ीपति होना चाहिए, और मैं आज्ञाकारिणी हूं, मैंने जिंदगी की कभी पिता के खिलाफत नहीं किया, पिता के विरुद्ध नहीं चला, पिता को मैंने नाराज नहीं किया, और पिता की मर्जी है कि मेरा संबंध कोढ़ी से हो, जो पिताजी देंगे वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा भाग्य है, यही मेरा प्रसाद है, इसी में मेरा कल्याण है, क्योंकि पिताजी दे रहे हैं ना। मैं पसंद करती तो शायद मेरी जिंदगी में मैं कितना भी सुंदर राजकुमार पसंद कर लेती तो भी मेरी जिंदगी का विनाश है। मैं अपनी पसंद से किसी को पसंद करूंगा, चूक हो सकती, गलती हो सकती, क्योंकि हमारी आंखें वो नहीं देख पाएंगे जो अंदर है, हमारी आंखें देखेंगी बाहर से। लव मैरिज वाले कुछ नहीं देख पाते, वो नहीं समझ पाते क्या है, लेकिन अरेंज मैरिज वाला देखता है बाहर का ही नहीं, कुल का, जाति का, धर्म का, परिवार का। जब माँ बाप किसी लड़की को देखने जाते हैं तो मात्र लड़की को ही नहीं देखते, क्या देखते हैं? बोलो ना, आप लोग तो जानते, मैं तो तुम्हारी सुनी सुनाई कह रहा हूं। पड़ोसी को भी देखते हैं कौन पुनले में रहता है, गांव को भी देखते हैं किस गांव में रहता है, मकान को भी देखते हैं कि मकान कैसा है। 8 लोगों को देखते थे हमारे यहाँ, 8 साँकें मिलाई जाती थी। जिस समय मैना सुंदरी के बात सामने आई, 8 लोगों को देखते थे, 8 कुंडलियां, 8 साँकें बोलते थे, 8 साँकें बोलते। 8 पीढ़ी कैसी थी, इसके पिताजी कैसे हैं, पिताजी के पिताजी कैसे थे, उनके पिताजी कैसे थे, ये 4। पहला बच्चा कैसा है, लड़की को देना है, बच्चा कैसा है, बच्चे के पिता कैसे हैं, पिता के दादा कैसे हैं, दादा के दादा कैसे थे। 1
ये सारा देखेगा अरेंज मैरिज करने वाला सच्चा पिता। इधर माँ को देखेगा, माँ कैसी है, माँ की माँ कैसी थी नानी, उसकी माँ कैसी थी, उसकी माँ कैसी थी। माँ की 4 पीढ़ियां और पिता की 4 पीढ़ियां देख करके अरेंज मैरिज की जाती है, माँ कन्या का जिस्म देख करके नहीं। फिर चारों तरफ पूछेंगे भाई इनकी सीआर क्या है। पहले लोग अड़ोसी पड़ोसी बिगाड़ देते थे, संबंध भर देते थे उल्टा, और आज इस पर लौट रही है दुनिया। आज स्कूल में जब भर्ती होता है बच्चा, तो स्कूल का इंटरव्यू बच्चे का नहीं लिया जाता, बच्चे के माँ बाप का लिया जाता है। बहुत अच्छी परंपरा मुझे लगी, ये परंपरा बहुत अच्छी लगी। एक बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ, लौट के आ गया, बोले महाराज एडमिशन नहीं। क्यों? बोले हम दोनों फेल हो गए, इंटरव्यू हमारा लिया, एडमिशन बच्चे का होना था। शादी बच्चे की होना है और इंटरव्यू बाप का लिया जा रहा है। यह है हमारी सभ्यता। संबंध किससे करना है? बच्चे से। और इंटरव्यू किसका ले रहे हैं? बाप का। हवाई बेटा किसका ले रहे हैं? बाप का। पूरा इंट्रोडक्शन किसका ले रहा है? दादाजी का। तुम्हें दादाजी से मतलब है जो मर चुके हैं, या जिससे तुम संबंध बना रहे हो उससे मतलब है? ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता है, हमें जिससे संबंध बनाना उसी से मतलब है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है बेटे से शादी करना है, बाप का परिचय लो, दादा का परिचय लो, इसकी पीढ़ी का संस्कार पूछो, इसका चारों तरफ का वातावरण कैसा है। और तुम लोग देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तुम तो यही कहोगे बाप से क्या लेना देना है, दादा से क्या लेना देना, मियाँ बीवी राजी तो फिसलो मत यारो, गोबर की मिठाई पर बर्क सोने का चढ़ा है, गोबर की मिठाई पर। फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क सोने का चढ़ा है, गोबर की मिठाई पर। आज यही हो रहा है। मैना सुंदरी कहती है नहीं, मेरी पसंद गलत हो सकती है लेकिन मेरे पूजनी पिता की नहीं। सारी दुनिया कहती कोड़ी पसी है, कोड़ी। बोले पसंद किसने किया है? समझना। मैना सुंदरी एक ही बात कहती, सारी सहेलियां कहती है कि क्या कर रहे हो, पिताजी तुम्हारे अंधे हैं, तुम्हें जिंदगी व्यतीत करना है कि पिताजी को? तुम्हें जिंदगी इसके साथ जीना है। मैना सुंदरी एक ही बात की, ये बताओ सहेलियों, मैंने पसंद किया है या पिताजी ने? बोलो, श्रीपाल को पसंद किसने किया था? मैंने पसंद किया होता तो हम तुम्हारी बात मान जाते। मैं चूक सकती हूं, मेरा पिता है, जन्मदाता है, पसंद पिताजी ने किया है, पिताजी की पसंद को मैं गलत मान ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ देखा है, कुछ ना कुछ है। और स्पष्ट था, पिता क्रोध में था, अहंकार में था, मान में था, देश बुद्धि से भरा हुआ था। फिर भी मैना कहती है पिता चाहे क्रोधी हो, चाहे मानी हो, चाहे मायावी हो, चाहे भली मुझे मारने का भाव कर रहा है, लेकिन पिता तो पिता ही रहेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। कहा उससे पिता द्वेष में है, तेरे लिए तेरा नाश करना चाहता है, वो तुझे चुनौती देना चाहता है। बोले नहीं, हम कुछ नहीं जानते, मेरा गार्जियन है, स्वीकार। श्रीपाल कहते बात क्या है तुझे? तेरा पिता तुझसे नाराज हो गया, तेरे कर्म तुझे नाराज हो गए। मैं कोड़ीपति मिला, एक बार भी तूने उलाहना नहीं दिया, अपनी किस्मत को कोसती है, क्या बात है? मैना सुंदरी कहती है मैं भी आदमी हूं, मैं भी जीव हूं, मेरी भी तमन्नाएं हैं। मैं भी नहीं चाहती थी कि मुझे कोड़ीपति मिले, और मेरी भी इच्छा नहीं, मैं भी नहीं चाहती,
और मुझे भी दुख है कि मेरी किस्मत ने क्या खेल खेला, मुझे भी दुख है कि पिताजी ने ये क्या किया, पिताजी ने क्या किया। और ये भी दुख है मुझे भी कोढ़ हो सकता है इनके बीच में रहने से, और ये भी मुझे पता है कि ये कोढ़ असाध्य है। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल राज्य छोड़ के इसलिए चले गए थे कि ये कोढ़ अब कभी जिंदगी में ठीक, और इसमें मौत ही पक्की है। और मेरी जिंदगी में मुझे भी दुख है, ऐसी बात नहीं है, कौन नहीं चाहता है कि अच्छा मिले। फिर तुम चेहरे पे तो दिख नहीं रहा। बोले सुनो, मेरा कर्म मेरे से रूठ गया है, मेरा पिता भी मानो रूठ गया है, मेरी किस्मत भी रूठ रही है, लेकिन मेरे लिए विश्वास है मेरा परमात्मा मेरे से नहीं रूठा है, मेरा कुछ नहीं होगा। बस मुझे एक ही बात है, मेरा परमात्मा मेरे से नहीं रूठा है, ये मेरा दावा है। उसको मैंने कभी नाराज नहीं किया, और मैं खुद बोल रही हूं मेरा भगवान मेरे से नाराज नहीं है। इसका प्रमाण मैं दूंगी समय आने पर कि सारी दुनिया मेरी नाराज है, मेरी किस्मत भी नाराज है। आप लोग कहते ना महाराज मेरी किस्मत बहुत बेकार है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, समझ लेना, कुछ नहीं घबराना। किस्मत साथ नहीं दे कोई बात नहीं, कोई साथ नहीं दे कोई बात नहीं। बस मैं एक ही बात पूछता हूं, परमात्मा तो नाराज नहीं है तुमसे? बोले नहीं। मैंने सुंदर ने कहा मैं दिखाऊं क्या सबूत है कि परमात्मा नाराज नहीं है? यदि परमात्मा नाराज नहीं होता तो तेरा संबंध कोढ़ी के साथ क्यों होता? बोले यही तो रहस्य। वार्तालाप बढ़ते बढ़ते मैंने सुंदर ने कहा मैं दिखाई देती हूं तुम्हें, अष्टान का पर्व आ रहा है और मैं दिखा दूंगी कि सारी किस्मत मेरी नाराज, माँ बाप नाराज, दुनिया नाराज, लेकिन मेरा परमात्मा राजी है। और उसने परमात्मा को 7 दिन पुकारा, 8वें दिन सारे कोढ़ियों का कोढ़ दूर। गंदोदक को नाराज मत करना, प्रभु को नाराज मत करना। जिंदगी में सबसे बड़ा कार्य है कुछ भी कर लेना, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे परमात्मा नाराज हो जाए। और कभी भी सोचना नहीं तुम आस्तिक हो या नास्तिक। बोलो, तुम आस्तिक हो या नास्तिक? तुम किसी ना किसी परमात्मा को मानते हो कि नहीं? मानते हैं तो आज एक दावा कर लो, संकल्प कर लो, कितने भी मेरे बुरे दिन आ जाएं कभी ये उलाहना नहीं देंगे भगवान मेरे से नाराज है। मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, काया में भी नहीं, कृत से भी नहीं, कार्य से भी नहीं, अनुमोदना से नहीं। सारी दुनिया तुम्हें कहे, साक्षात भगवान भी कहें कि मैं तेरे से नाराज हूं, तुम कहना भगवान मैं दावा करता हूं तू मेरे से नाराज हो ही नहीं सकता। कभी भी भाव मत लाना, और यदि तुमने ये भाव ला दिया तो कान खोल करके सुन लो। जो जो व्यक्ति सुनेगा परमात्मा तुमसे नाराज है वही तुमसे दूर हट जाएगा। बोले इस पापी के साथ मत बैठो, क्योंकि इससे परमात्मा नाराज है। जो किसी से नाराज नहीं होता वो नाराज है। साधु ने कहा हे कगुआ, कोई नहीं बचाएगा तुझे, क्योंकि तूने ऐसा अपराध किया है कि करुणा निधान, कृपालु, जगत के ऊपर दया करने वाले, और तुझे उनको क्रोध आ गया, उनको तेरे पे तीर चलाना पड़ा। जिसको ये मालूम चलेगा कि तुझसे भगवान नाराज हैं वही तुझे दूर भगा देगा। मत भटक दुनिया में। बस एक ही तरीका है, जब तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा परमात्मा मुझसे नाराज है, कहीं मत भटकना, कहीं मत भटकना। आपका गुरु आपको बता रहा है जो तुमसे नाराज है बस उन्हीं के चरणों में जाके पड़ जाओ, बस कुछ नहीं करना। कहो
ने संत की बात मानी और जा करके दौड़ता दौड़ता श्री राम के चरणों में पड़ गया। अब रामचंद्र जी कहते तो आफत हो गई, जब तक भाग रहा था तब तक तो मजा आ रहा था, लेकिन ये तो शरणागत हो गया, शरणागत हो गया, शरण में आ पड़ा है। और महान आत्माएं शरण में आने वाले को कभी मारते नहीं। यही तो रामचंद्र जी ने जब विभीषण शरण में आया तो लक्ष्मण ने सबने कहा भैया दुश्मन का भाई है, दुश्मन का भाई है, इसको प्रवेश मत दो। रामचंद्र जी ने एक ही बात कही, उससे पूछो क्यों आया है, लड़ने आया है, क्यों आया है? बोले वो तो यह कह रहा है मैं तो शरण में आया हूं। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण मैं शरण में आए हुए को लौटा नहीं सकता, भली शरणागत के हाथ से मर सकता हूं। शरण में आया हुआ व्यक्ति यदि धोखे से मुझे मार दे तो मरना मंजूर है, लेकिन शरणागत को दरवाजे से लौटाना हमारे बस की बात नहीं। शरण में आए हुए को लौटा देना 10 भव का पुण्य क्षय हो जाता है। ये उस समय लक्ष्मण से रामचंद्र 10 भव का पुण्य, क्योंकि वो शरण में आया है। यही तो हुआ हमारे भारत के लोगों के साथ चला। पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को 16 बार पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार पराजित किया और 16 बार उसने पूछ लिया, एक तिनका मुंह में दबा के कहता मैं गाय हूं, मुझे अवरदान दो। इतना बार बोलता, पृथ्वीराज छोड़ दो। मंत्री कहते साहब, और 17वीं बार जब दुश्मन ने पृथ्वीराज चौहान को अपने अंडर में लिया तो क्या किया? आंखें निकाल दी, मार डाला। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में ये अंतर है। 16 बार माफ कर दिया, शरण में आ गया। शरणागत को वो आने दो, विभीषण को गले लगा लिया, शरण में आया था। जाओ, वो शरण वत्सल है। जैसे उनके चरणों में गया, अब एक और क्षत्रियता थी और एक और शरण वत्सल्यता थी। रामचंद्र कहते क्षत्रिय का तीर कभी वापस नहीं होता, एक बार तूल से निकल जाए वापस नहीं होता। और क्षत्रिय का रूप है वो अपने शरणागत को कभी मारता नहीं। अब दोनों तरफ क्षत्रियता आ गई। अंत में बताते रामचंद्र ने कहा, देख मैं क्षत्रिय हूं, तीर वापस लूंगा नहीं और तुझे मारूंगा नहीं। जा, ये तीर तेरी एक आंख फोड़ करके वापस आ जाएगा। तब से बताते कौआ काना है, कौआ एक आंख का ही है, जब इसे है। यहां अपना मूल प्रसंग है कि तुम एक बात बताओ, तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा राजी कौन है? कभी जिंदगी में कभी मत बोलना भगवान मेरे से नाराज है। जितनी जिंदगी में जन्म जन्म का पुण्य क्षय हुआ है उसी समय भस्म हो जाएगा, पुण्य भी पीछा छोड़ देगा। वो कहता है इस पापी के साथ नहीं रहूंगा जिससे भगवान भी, पुण्य भी छोड़ देगा, किस्मत भी छोड़ देगी, कुछ भी साथ नहीं देगा। और ये भारतीय लोगों की बहुत गंदी आदत है। थोड़ी से कुछ आया, आजकल भगवान की दृष्टि, भगवान का थोड़ा नाराज चल रहा है, नहीं बोलना, नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। जिंदगी में नियम ले लो, हम कभी कैसी भी स्थिति आ जाए भगवान को नाराजगी के बात नहीं कहेंगे। दूसरे संबंध में तुम्हारा गुरु है कि नहीं, क्या अनाथ हो? जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन है कि नहीं? बोलते दो कि बिना गुरु के, बोलो ना जल्दी, जोर से, और जोर से बोलो। बोलो नाराज है कि प्रसन्न है?
आगरा वालों से पूछ रहा हूं। यदि गुरु है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप लोग सीधा, महाराज जी आजकल आपकी दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा, नहीं कहना रे, नहीं कहना। जिस दिन तुम्हारे मन में आया कि मेरा गुरु नाजार है, उसी दिन तेरी जिंदगी के जन्म जन्म का पुण्य क्षय होकर धूल में मिल जाएगा। गुरु यदि तेरे प्राण भी ले में तो कहना ये नाराजगी नहीं है, ये गुरु की कृपा है। गुरु तुझे डांटे भी, कुछ भी करें, कभी मन में ये भाव नहीं लाना लगता है गुरु महाराज मेरे से कभी नहीं। जैसे ये भाव आ जाए, 5-6 दिन पहले कहा था ना, गुरु ने ये भी कह दिया, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, कितने कर ले तेरा कल्याण, पापी कहेगा अभव्य, और मुझे आते नहीं वो शब्द, को तुम बोल देना। ये भी कह दिया तो भी मन में नहीं आना कि गुरु मेरे से नाराज है। नहीं, नाराज हो ही नहीं सकता, ये जो कह रहे हैं ना, इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरा कल्याण है, यही मेरे लिए कल्याणकारी है। क्योंकि गुरु महाराज के मुख से कभी मेरे अकल्याण की बात निकल ही नहीं सकती। वो गाली भी देंगे तो वही मेरे कल्याण की बात है। उन्होंने पापी कहा है तो यही भी मेरे कल्याण के लिए कहा है। देखो महाराज ने आज तुझे पापी कह दिया ना, पापी मूर्ख कहीं का, इडियट, तो क्या कहना है? नहीं, महाराज ने, गुरु ने कहा है ना, यही मेरे लिए मंत्र है, यही मुझे मंत्र है और ये मुझे प्रसाद में मिला है। और गुरु ने कहा है तो मैं पापी हूं, और पापी को पापी कहने में गुरु को क्या आपत्ति है? सत्य तो बोला है। पर उनको नाराजगी का बात मत बोलना कि गुरु नाराज है। कभी भाव नहीं करना, कभी परिणाम नहीं करना। संसार का कोई व्यक्ति, सारा संसार तुम्हारा एक तरफ खड़ा हो जाए, जिस दिन आंख बंद करके तुम अपने उस गुरु को, जिस गुरु को कभी तुम्हारा भाव नहीं आया कि मेरा गुरु नाराज है, वे सारे संसार ऐसे छटके दूर भाग जाएंगे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम कैसे पापी हो, तुमसे गुरु नाराज है? कभी भूल करके माँ बाप नाराज हैं, मत बोलना, मत बोलना। महाराज यदि माँ बाप प्राण ले रहे हैं तो मर जाओ, दुश्मन के हाथ से नहीं मरना। मरना ही है तो माँ बाप के हाथ से मरो। दुश्मन की गाली नहीं खाना, खाना है तो माँ बाप की गाली खाओ। दुश्मन का थप्पड़ नहीं खाना, थप्पड़ खाना ही है तो गुरु का खाओ। गुरु बोल दे आओ भाग्य है मेरे, और तुम कहते हो कि माँ बाप मेरे से नाराज है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई स्थिति ऐसी नहीं है जो तुम्हें बचा लेवे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है। अब किस्मत भी साथ नहीं देगी बेटा। भक्तांबर पढ़ोगे तो भी साथ नहीं, तो मंदिर में आ जाओगे तो भगवान एक ही बात पूछते हैं, क्या बात है? बोले भगवान मेरे मम्मी पापा नाराज हैं। भगवान भी कहे भाग यहाँ थे, माँ बाप नाराज है तेरे से, यानी तू इतना बड़ा पापी है कि जिसके पाप मेरी भक्ति से भी नहीं छूटेंगे। जिनके माँ बाप नाराज हैं वे लाख भक्तांबर पढ़े, लाख मालाएं फेरें, लाख पूजाएं करें, उनकी कभी किस्मत साथ नहीं देगी, क्योंकि माँ बाप तुमसे नाराज। नाराज तो व्यक्त करेंगे। माँ बाप को नहीं रोकूंगा कि बेटों पे नाराज नहीं होना, मैं पहले कह चुका हूं, और माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है जो बेटे से नाराज ना हो गए। जिसको बेटे पर क्रोध नहीं आता हो, जिस गुरु को शिष्य पर क्रोध नहीं आता हो, उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं। जिस माँ बाप को अपने बेटे को क्रोध नहीं आता हो,
नाराज नहीं होता हो, डर नहीं दिखाता हो, थप्पड़ नहीं मारता हो, उसको माँ बाप बनने का अधिकार नहीं। माँ बाप बनने के पहले अपने बेटे को थप्पड़ मारना सीखो, आशीर्वाद देना नहीं। आशीर्वाद देना नहीं। तुम्हें यह नहीं सोचना कि मैं बेटे को आशीर्वाद दूं, नहीं। आशीर्वाद सीखना जरूरी नहीं है। माँ बाप बनने के पहले बेटे को थप्पड़ मारना सीखो। दुश्मन को बड़ी धीरे से मारना, बेटे को इतने जोर से मारना कि गाल पे 5 उंगलियां उछल आए और चक्कर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीखो आप लोग। बेटे से नाराज होना सीखो। पिता को तो ये आदेश है, और बेटे को क्या आदेश है आज का? वो कितना भी नाराज हो जाए तुझे एक ही कहना है, मेरे पापा मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। थप्पड़ मार रहे हैं ना, ये थप्पड़ नहीं मार रहे, हमें सुधार रहे हैं। ये थप्पड़ नहीं मार रहे, मुझे पतन से बचा रहे हैं। ये थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, मेरी गलतियों को सुधार रहे हैं। तुम्हें नहीं मानना, तुम्हें तो एक ही बात कहना, नाराज हो नहीं सकता। तलवार निकाल ले तो महारानी लक्ष्मीबाई का बेटा दामोदर, मां ने पूछा, बेटा मैं कौन हूं तेरी? बोले मां हूं। मां हूं तो मां क्यों हूं? क्योंकि तुम मेरा हित चाहती हो। तो मैं तुझे मार डालूं तो? दामोदर हंसता है, बहुत छोटा था। बोले मां हो ना, मां मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी। तो मैं मारूंगी तो ये नहीं समझेगा मां मेरे नाराज है, ऐसी कैसी मां, दुष्टन मां मिली, कितनी दुष्ट मां मिली, मुझे मार डाला। बोले नहीं, मैं दुश्मन के हाथ से नहीं मरना चाहता मां, मरूं तो मां के हाथ से मरूं। और तू मारेगी भी तो भी मैं समझूंगा मां मेरे से खुश है, प्रसन्न है। तुरंत महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटी की गर्दन काट दी। तुरंत, 1 सेकंड नहीं लगा, तुरंत काट दी उसने गर्दन। बोले अब मुझे बेटे की हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा मेरे मारने को भी उपकार मान रहा है, ये बैर नहीं बनेगा मेरा। अब ये मेरा बैरी नहीं बनेगा। और यदि कह देता मां कभी मारती है क्या? मां कभी प्राण लेती है क्या? आप कैसी उल्टी बातें कर रहे? फिर काय की मां है तू? काय की मां है तू? मां तो वो जो जिंदा रखती है, मां तो वो जो रक्षा करती है। काय की मां है तू? मुझे मारने का भाव कर रही है? नहीं, तू मां नहीं हो सकती। लक्ष्मीबाई बेटे को छोड़ देती, बेटे को छोड़ देती। यदि इतने ही शब्द कहता, मां मारती है क्या? काय की मां है तू? लक्ष्मीबाई कहती, बेटा जा जा, जिंदा रह, जिस तरीके से तू जिंदा रहे, मैं नहीं मारूंगी। लेकिन बेटे ने जब ये बोल दिया कि नहीं, मां मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी, मार दिया। बोलो, दोनों में से ठीक क्या था? बच जाना या मर जाना? बच जाना या मर जाना? दामोदर ने क्या गलती की? दामोदर ने कहा कि यदि वो ये कहते थे काय की मां है जो तो मुझे मारेगी, तो वो बच जाता। और ये कह दिया मां मारेगी भी तो मां मेरे से नाराज हो ही नहीं सकती। और मां कह रही मैं तलवार निकालूं, गर्दन काट दूंगी, मैं तुझे गर्दन काट दूंगी, मार दूंगी। बेटा कहता है तुझे जो करना है तो कर, मेरा तो विश्वास है कि मां मेरे से नाराज, बस एक ही बात, मां नाराज नहीं हो सकती। और मां कह रही है देख मैं तलवार से तुझे मार दूंगी। बोले मां तेरी माया तू जान, मेरा तो आत्मा कहती है तू मेरे से कभी नाराज हो नहीं सकती। तुम होते तो क्या करते? और दामोदर ने जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया? एक शब्द कहते ही बच जाता, और एक समर्पण, समर्पण का परिणाम मौत।
और समर्पण नहीं करता तो जिंदगी बच जाती है। सब लोग बोल नहीं रहे, बोलो ना। दामोदर ने अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो। हाँ, तुम नहीं बोलोगे ना, क्योंकि अभी महाराज यही कहते यही तुम्हें करना है। अभी मम्मियों से कहते मारो इनको। नहीं, ये अंदर की बात है महानुभाव, अंदर चेतना की बात है महानुभाव, अंदर आत्मीयता की बात है महानुभाव, ये अपने विश्वास की बात है। यह बेटा होने का स्वरूप है कि परिणाम भले नाराज हो गई तो हो गई, पर नाराजगी उसने मानी नहीं। एकलव्य के बाद यही हुआ, द्रोणाचार्य नाराज हो गए। एकलव्य ने कहा कि नाराजगी नहीं है, ये गुरु का प्रसाद है। गुरु ने कहा तू वो शक्ति है। अब कहा या नहीं कहा? द्रोणाचार्य एकलव्य के प्रति बड़े द्वेष में थे, निकाल दिया आश्रम से। पढ़ने गया तो बचपन में, और बहुत बुरी तरह निकाला, बहुत नाराज होकर निकाला, पूरे आश्रम को धोया। सबने कहा एकलव्य किसको गुरु बनाने चला है तू? देख कितना तेरा अपमान किया, पूरा आश्रम धोया, और तू फिर भी कह रहा है। बोले नहीं नहीं, मैं जानता हूं गुरु ने जो भी अपमान किया है मेरे विकास के लिए किया है, मेरे उत्थान के लिए किया है। उसने कहा तू मेरे लेकर सामने रह करके पढ़ेगा तो जगत में तेरी ख्याति नहीं होगी। जा, तेरे में वो योग्यता है कि मेरे बिना भी मेरा ज्ञान तू ले लेगा। जा, तू मेरे पास रह क्या करेगा? तेरे में वो है, सारा जगत तेरा नाम लेकर जय जयकार करेगा, तेरी शक्ति वो है। और एकलव्य कहता है, एक बार भी नहीं माना उसने मूर्ति बना दी। अरे जिस गुरु ने इतना अपमान किया हो, जिस गुरु ने इतनी देर उसका अनादर किया हो, उस गुरु की कोई मूर्ति बनाता है? उस गुरु की कोई पूजा करता है? उस गुरु को, तुम्हें तो थोड़ा ही तुम्हारा प्रतिकूल चल जाए ना तुम्हारा गुरु, हाँ कल से प्रवचन में बंद, थोड़ा ही सा हो जाए, क्या करूंगा महाराज के पास जाके? महाराज तो जब देखो जब डांटते ही रहते, थोड़ा ही सा कर दो। तुम्हें मैं अपने भक्तों में गिनता भी नहीं हूं, चिंता मत करना। मैं किसको भक्तों में गिनता हूं? तुम्हारे धर्म के प्रति प्रीति नहीं है ना, तुम मुनि भक्त हो। जितने ये मुनि भक्ति का नाटक करते हैं ना, ये सब मान सम्मान के लिए करते हैं। ये जानते हैं कि गुरु के पास रहने से मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और गुरु के चतुर्मास की व्यवस्था करने मिलेगा तो मेरे पूरे दुनिया में जय जयकार होगी। अच्छा, सुधा सागर का चतुर्मास, काला रिंग होती है। जब तुम कहोगे अच्छा तुमने चतुर्मास करा लिया, वही शब्द सुनने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। तुम गुरुओं को यूज कर रहे हो मात ख्याति के लिए, लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए। जिस दिन थोड़ा सा गुरु तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए, जो गुरुओं की प्रशंसा करने वाले हैं ना, वे बुराई करते पाए जाएंगे। कहो को एक आध दिन कर ले में यही नाटक हो जाए। मैं सब कर लेता हूं, मुझे फैंसी ड्रेस में बहुत आती है। कट्टर मुनि भक्त जो बिल्कुल ऐसे कहते, अरे नहीं साक्षात भगवान आए हैं, भगवान, और कुछ कहूं? और इससे बड़ा शब्द ही नहीं मैं करूं क्या? वे लोग गालियां देते पाए जाएंगे। मात्र एक प्रतिकूल शब्द कहना है, एक बार उनका अनादर करना है, एक बार कहना निकल जाए सभा से बाहर। सभा से बाहर तो छोड़ो, स्टेज से नीचे उतार दो तो भनक जाए। स्टेज से नीचे बैठ, इतने में भनक जाएगा वो, और सभा से निकाल दूं तो पता नहीं क्या करेगा, फिर में सोचना पड़ेगा। कहीं अर्घ्य के स्थान पे कल पत्थर नहीं आ जाए। सोचो समझो, भक्ति नहीं। मैंने ऐसे भगवान के भक्त देखे हैं, एक बार शायद यहां नहीं सुना, कहीं सुनाया। इतनी भक्ति भगवान के प्रति, इतनी भक्ति, गजब।
मैं उसी मंदिर में चातुर्मास करने के लिए गया था। क्षेत्र था एक मंदिर में, सामायिक को बैठ रहा था। उनकी भक्ति देख कर के मुझे ऐसा लगा, ओह ऐसी भक्ति तो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। मैंने भगवान से कहा, भगवान कहते हैं ये पंचम काल है, देखा ऐसी भक्ति आपने चौथे काल में आपके जब जीवित थे तब हुई, देख क्या भक्ति कर रहा है। मैंने भगवान को उलाय न दिया, मैंने कहा आप कहते पंचम काल में भक्ति नहीं है, देखो ऐसी भक्ति चौथे काल में भी नहीं देखी, बड़ी गजब की भक्ति। भगवान मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा भगवान आपको कुछ भी कहो आपको कोई असर पड़ता ही नहीं। भगवान फिर भी मुस्कुराते रहे। मैं सामायिक में बैठ गया, उसकी भक्ति खत्म हुई और बाहर गया। उसका बच्चा पानी में डूब गया, खेलते खेलते पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही बाहर जब उसने बच्चे को देखा कि पानी में गिर गया, वो मर गया, क्या उसने गालियां दी भगवान को। पत्थर हाथ में उठाया, काय का भगवान है, मैं पूजा कर रहा था, मेरा बच्चा मर रहा था, ये भगवान क्या कर रहा था, मैं इस मूर्ति को खंडित करूंगा। इतनी जोर से आवाज, मेरी सामायिक बिगड़ गई। मैंने झांक के देखा, वो व्यक्ति इतना बड़ा पत्थर लिए है मूर्ति को तोड़ने के लिए, पारसनाथ को खंडित करने, इतनी बुरी गालियां दी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। भगवान को इतनी बुरी गालियां दी। मैंने भगवान की तरफ देखा तो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। बोले देखा चतुर्थकालीन भक्ति, आहा देखा चतुर्थकालीन भक्ति। भगवान अभी भी मुस्कुरा रहे थे। बोले देखा चतुर्थकालीन भक्ति, देखा बच्चा बचा लेता तो भगवान है, और बच्चा नहीं बचाया तो आज वो मुझे मिटाने के लिए, देख ले कितना बड़ा पत्थर लिए है, और अभी पड़ना है मेरे सिर पर तो मेरे चूर चूर हो जाएंगे। तू बीच में मत आने, नहीं तो तुझे भी निपटा देगा वो। उस दिन मुझे वैराग्य हुआ कि संसार का धर्म कैसा है। सभी लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो तुम्हारा सिद्धांत कैसा है। मान सम्मान अनुकूलताएं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो फिर भगवान को मैंने कहा नहीं भगवान देखो, उसका बेटा था मर गया, थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही आएगा, और बुरा नहीं मानना भगवान, कायदा से आपको बचाना चाहिए था। तो भगवान कहते अच्छा तू मुझे शिक्षा दे रहा है, ये बता किसी के घर में कोई मेहमान आवे तो उसे घर में रहना चाहिए कि मेहमान को घर में करके बाहर चले जाना चाहिए। बोलो भाई, घर में। अब वो मेरी पूजा करने आए तो मैं मंदिर में बैठूं कि बाहर जाऊं? मुझसे भगवान बहुत भिड़ते हैं, बहुत जम के भिड़ते हैं। हालांकि मैं रहते ही अकेला ही हूं, लेकिन भगवान बन जाता हूं मैं कभी कभी, उन्हीं की तरफ से प्रश्न कराता हूं, वो उत्तर। उन्होंने कहा बोल भगवान पूजा करने आया है भक्त, तो मैं मंदिर में बैठूंगा उसके बाहर बच्चे लगाऊं? यदि मैं बाहर जाऊं तो पूजा किसकी करेगा, और पूजा करने बैठेगा तो बच्चे को कौन क्या करेगा? अब तू बता। मैंने कहा भगवान मंदिर में रहना चाहिए। क्या मचा रखा है। हम हर चीज में अपनी अनुकूलता, हम भगवान के काम नहीं आ रहे हैं, हम भगवान से काम ले रहे हैं, हम भगवान को यूज कर रहे हैं हर तरफ। आप तो सब लोग देख लो अपनी अपनी, आज सबके लिए खुला मंच है। आज सब लोग देखो कि गुरु और भगवान के प्रति आपका क्या संबंध है और किस लिए। थोड़ा सा प्रतिकूलताओं को देखो। और मैं आज वो बात कहना चाहता हूं कि तुम जब किसी को भगवान बनाओ तो तुम्हारा सब कुछ मिट जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, तुम गुरु बनाओ तो भी एक ही बात विचार करना, वो जो भी करेगा मेरे हित में करेगा। बेटा मर भी गया तो एक ही बात कहना, भगवान तू गलत नहीं कर सकता,